तो उनसे जो है आपके सवाल किया गया वक्फ बोर्ड चेयरमैन से, वक्फ बोर्ड के ताल्लुक से, रिकॉर्ड रूम के ताल्लुक से। तो वो जो है वक्फ बोर्ड के चेयरमैन जैसा मजलिस पार्टी वाले ओल्ड सिटी को चला रहे हैं ना, वैसा उन्होंने वक्फ बोर्ड को चला रहे हैं। उन्होंने जवाब में दे रहे हैं कि आप आरटीआई जाके आरटीआई से पूछो, बोल रहे हैं उन्होंने वक्फ बोर्ड में क्या हो रहा है सो। तो यानी अब आरटीआई अब इनके लिए रह गया, आप वक्फ बोर्ड चेयरमैन साहब के लिए बना के छोड़े तो है पार्लियामेंट में आरटीआई। सवाल इनसे कर रहे हैं वक्फ बोर्ड का, तो आप बता रहे हैं कि आप आरटीआई को जाइए। वक्फ बोर्ड चेयरमैन आरटीआई को भिजाते, चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार आरटीआई को रुकाते। तो ये जो दुकान ये लोग चला रहे हैं ना वहां पर, नहीं सुनिए, मैं आपको बोल रहा हूँ, ऐसा पे कर रहे हैं, पे करके जो सो आप वो चीज को यूज कर रहे हैं। जब आपको वक्फ बोर्ड से रिलेटेड कोई डॉक्यूमेंट अगर आपको जब होना है तो आप क्यों ना आरटीआई डालते हैं। तो गवर्नमेंट का भी कहना यही है। तो जैदी साहब, ये जो वक्फ बोर्ड के मौजू से अपना जो उनके जो नए चेयरमैन जो बने हैं अभी, तो उनसे आपकी क्या एक्सपेक्टेशंस है? देखिए, तेलंगाना वक्फ बोर्ड के जो चेयरमैन अभी हाल ही में बन के आए हैं, तो उनसे तो कोई एक्सपेक्टेशंस रख ही नहीं सकते हैं। मैं आपको बताऊं कि आज मैं न्यूज़ 18 उर्दू न्यूज़ 18 बोल के वो देख रहा था मॉर्निंग में। तो उनसे जो है आपके सवाल किया गया वक्फ बोर्ड चेयरमैन से, वक्फ बोर्ड के ताल्लुक से, रिकॉर्ड रूम के ताल्लुक से। तो वो जो है वक्फ बोर्ड के चेयरमैन जैसा मजलिस पार्टी वाले ओल्ड सिटी को चला रहे हैं ना, वैसा उन्होंने वक्फ बोर्ड को चला रहे हैं। उन्होंने जवाब में दे रहे हैं कि आप आरटीआई जाके आरटीआई से पूछो, बोल रहे हैं उन्होंने वक्फ बोर्ड में क्या हो रहा है सो। तो यानी अब आरटीआई अब इनके लिए रह गया, आप वक्फ बोर्ड चेयरमैन साहब के लिए बना के छोड़े तो है पार्लियामेंट में आरटीआई। सवाल इनसे कर रहे हैं वक्फ बोर्ड का, तो आप बता रहे हैं कि आप आरटीआई को जाइए। वक्फ बोर्ड चेयरमैन आरटीआई को भिजाते, चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार आरटीआई को रुकाते। तो ये जो दुकान ये लोग चला रहे हैं ना वहां पर, ये गैर जिम्मेदारी के जवाबात, आरटीआई को जाइए। हैदराबाद एमपी साहब भी यही बोलते हैं, क्या काम करे बोले तो आरटीआई को जाओ। तो यानी जो है अब वोट को आए जब भी लोग जो है आरटीआई को जाओ, आरटीआई वाले वोट करते बोलना नहीं, आरटीआई को जाइए, आरटीआई में वोट करेंगे बोलना इलेक्शन में आए जब। तो ये एक नया जो मैं ट्रेंड देख रहा हूं कि आप सवाल कोई कॉन्टेक्स्ट में करें तो आप आरटीआई को जाइए बोल रहे हैं वक्फ बोर्ड चेयरमैन। तो आप क्यों बैठे हुए फिर वहां पे? आप भी आरटीआई में ज्वाइन हो जाइए, जाके वहां पे कोई नौकरी ले लीजिए। तो मैं वो सुबह में इंटरव्यू देख रहा था, उसमें वक्फ बोर्ड काउंसिल के, सेंट्रल वक्फ काउंसिल के हनीफ अली साहब भी मौजूद थे। उनसे भी कुछ सवालात हो रहे थे और दूसरे दीगर भी कोई मशहूर सहाफ़ी उसमें थे बैठकर वहां पर। तो ये उर्दू न्यूज़ 18 का जो तस्करा मैं कर रहा हूं, जो चैनल जो बात कर रहा था, तो ये वक्फ बोर्ड चेयरमैन जो है तेलंगाना वक्फ बोर्ड के, तो उन्होंने जो है वक्फ बोर्ड को समझ में नहीं आया कि उन्होंने क्या बनाना क्या चाह रहे हैं, क्या लेके चल रहे हैं। क्या उनको भी कुछ पता है या नहीं है कि भाई बात क्या है, जवाब कैसे दिया जाता है, काम कैसे होता है, कारकर्दगी कैसी होती है। तो मैं आपको इसमें एक और एक बात पर रोशनी डालता हूं कि जैसे देखिए 2006 में सच्चर कमेटी ने सिफारिशात भारत सरकार को दी थी मुस्लिम कम्युनिटी के अपलिफ्टमेंट को लेकर, उनके फाइनेंशियल कंडीशन को सुधारने को लेकर। तो सच्चर कमेटी ने एक बात पर जोर दिया था कि ये जो वक्फ की प्रॉपर्टीज है, तो ये दुनिया में सबसे ज्यादा इंडिया में है। आपको मैं बता दूं कि दुनिया में सबसे ज्यादा। तो ये वक्फ प्रॉपर्टीज को सही यूटिलाइज करने, कमर्शलाइज करने की सच्चर कमेटी ने सिफारिश की। वो जाकर 2013 में 31 दिसंबर को नेशनल वक्फ डेवलपमेंट कॉरपोरेशन नवाडो की शक्ल में एक
यूनिट बनाया गया और नवाडो को ये कहा गया कि भाई आप स्टेट के वक्त जो बोर्ड्स होते हैं उससे संपर्क में रहिए और उनको उनके यहाँ के प्रॉपर्टीज़ को डेवलप करने के लिए और कमर्शलाइज करने के लिए, उससे इनकम जनरेट करने के लिए आपका काम है कि आप एज अ पेरेंट बॉडी, नवाडो की बात कर रहा हूँ मैं, नेशनल वर्क डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, तो उनको ये बताया गया। तो सच्चर कमेटी ने ये भी कहा था कि भाई अगर ये वक्त के प्रॉपर्टीज यूटिलाइज होते हैं तो साल को 12,000 करोड़ तक इनकम हो सकती है, होने के चांसेस है, वो फिर मुस्लिम कम्युनिटी को लग सकते हैं। वक्फ बोर्ड के चेयरमैन साहब तो उनके वो जो पार्टी को बिलोंग करते हैं, तो वो पार्टी के उनके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कितने बार जो है पार्लियामेंट में ये इस बात को जो है उठाए हैं कि नवाडो क्या कर रहा है और सच्चर कमेटी सिफारिश पर क्या अमल हुआ है, क्या नहीं हुआ है, उन्होंने कभी पूछा। अब ये नवाडो में जो स्टेक है तो इसमें जो है 49% स्टेक नेशनल माइनॉरिटीज़ डेवलपमेंट एंड फाइनेंस कॉरपोरेशन का है, 9% इसमें सेंट्रल वक्फ काउंसिल का जो है यूटिलाइज कर सकता है फंड, और बाकी का 42% स्टेट वक्फ बोर्ड्स नवाडो के फंड्स को यूटिलाइज करके अपने अपने प्रॉपर्टीज़ को कमर्शलाइज कर सकते हैं। जो भी सेंट्रल का वहाँ का दिल्ली का आदमी दिख जाए तो फिर चलो वहाँ वो बंदे के ऊपर रख दो पूरा वक्फ बोर्ड, वो जुडिशियल पावर को लाइए, वो फलां लाइए, ये लाइए, वो लाइए, जो बातें कर रहे थे वक्फ बोर्ड चेयरमैन, ये सब बातें जो है आपके जो है वो आपकी जो पार्टी है, जो पार्टी में जो बनाए हैं पार्टी, उन्हें आपको जो पार्टी ने चेयरमैन बनाया, आप उनको बोलिए पार्लियामेंट में, टीआरएस के एमपीज को बोलिए जाके जुडिशियल पावर लाने को पहले। तो ये बात अपनी जो है अपनी नाकामयाबियां छुपाने को या आपको कुछ पता ही नहीं है कि वक्फ बोर्ड कैसे चलाया जाता है, क्या है उसके बेसिक्स क्या है, तो भाई कोई भी दिख गए हैं, वो दिल्ली से आए हैं या यहाँ बैठकर कोई जो है दिल्ली के पोस्ट वाले बंदे जो इंटरव्यू दे रहे हैं, तो भाई आप वो ला दो, ये ला दो, जुडिशियल पावर ला लो, तो ये बचकानी बातें जो चेयरमैन वक्फ बोर्ड कर रहे हैं। तो उनके चीफ मिनिस्टर साहब वहाँ प्रधानमंत्री कने 100 बार गए, वहाँ पर फूला पिनाए सब करे, तो जब वो उन्होंने नहीं बोला ये जुडिशियल पावर लाने को वक्फ बोर्ड को देने को,